हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए एक बार फिर आपको मैं केदारनाथ धाम के लाइव दर्शन कराने वाली हूं अपनी इस वीडियो में। एकांत में भोलेनाथ की ये नगरी कैसी लग रही है, क्योंकि अब 6 महीने तक भोलेनाथ यहां पर अपने सभी देवी देवताओं के साथ तपस्या में लीन रहेंगे। अब उनको यहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि 6 महीने यहाँ पर आम आदमी दर्शन करते हैं और 6 महीने यहाँ पर भोलेनाथ अपने देवी देवताओं के साथ तपस्या में लीन रहते हैं। तो एकांत में ये नगरी कितनी खूबसूरत लगती है, आगे आप इस वीडियो में लाइव देखने वाले हैं। और दोस्तों सबसे मेन बात ये है कि अभी तक यहाँ पर नवंबर के मंथ में भी यहाँ पर बर्फ़बारी नहीं हुई है। तो मेन रीज़न तो आप सभी जानते हैं कि लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से और लगातार हो रहे कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से ये नगरी भी ऐसी हो गई है कि यहाँ पर अभी तक बर्फ़बारी नहीं हुई है। इस टाइम यहाँ का जो टेम्परेचर होना चाहिए था वो -6 -10 ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लगातार बढ़ रहे कंस्ट्रक्शन के काम से यहाँ पर अभी तक बर्फ़बारी नहीं हुई है। इसीलिए यहाँ पर बहुत अच्छी खासी धूप निकल रही है। लगातार हल्का फुल्का जैसे कोहरा छाया रहता है वो है, लेकिन बर्फ़बारी अभी तक भी देखने को नहीं मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार बढ़ रहे कंस्ट्रक्शन के काम से हमारे केदारनाथ नगरी में बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ रहा है। इतने कंस्ट्रक्शन की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ के जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रहने कोई नहीं आता है। भोलेनाथ के दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतनी दूर भोलेनाथ का मंदिर है तो क्या यहाँ पर इतनी सुख सुविधाओं की ज़रूरत होनी चाहिए? जी नहीं। लगातार यहाँ पर जब यात्रा चलती है तब भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, और जब यात्रा बंद हो जाती है उसके बाद भी अभी तक यहाँ पर कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से लगातार हिमालय पर पड़ी हुई बर्फ़ लगातार पिघल रही है और यहाँ पर बर्फ़बारी नहीं हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि केदारनाथ नगरी पर इस लगातार हो रहे कंस्ट्रक्शन के काम से कितना ज़्यादा असर पड़ रहा है। और दोस्तों भीड़ इतनी आती है कि लगातार यहाँ पर जो प्लास्टिक होती है, जो यहाँ पर गंदगी जो यात्री फैलाकर जाते हैं, उसको भी समेटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन वो प्लास्टिक वहाँ से उठाकर नीचे नहीं लाई जाती, वहाँ पर ही जला दी जाती है। तो उसकी वजह से भी जो हमारा हिमालय पर्वत है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि अभी तक यहाँ पर बर्फ़बारी इतनी अच्छी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि नवंबर के मंथ में कई फीट तक यहाँ पर बर्फ़ जम जाती है, लेकिन अभी तक बस खाली कोहरा छा रखा है, लेकिन बर्फ़बारी अभी तक भी नहीं हुई है। तो दोस्तों इस कंस्ट्रक्शन के काम से हमारी केदारनाथ नगरी पर कितना ज़्यादा असर पड़ रहा है वो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, क्योंकि इस साल अभी तक केदारनाथ नगरी में बर्फ़बारी नहीं हुई है। और आगे दोस्तों मैं आपको केदारनाथ धाम के भी लाइव दर्शन कराने वाली हूँ अपनी इस वीडियो में। एकांत में भोलेनाथ तपस्या में लीन है, वहाँ पर देखने के लिए कोई भी यात्री मौजूद नहीं है। कुछ यात्री हमसे पूछ रहे थे कि आप वहाँ पर कब तक रुकोगे। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है वो हमारे जो रिलेटिव हैं वो हैं, तो उनके द्वारा हमें केदारनाथ धाम की लगातार अपडेट मिलती रहती है, वीडियो मिलती रहती है, जिसके थ्रू हम आपको लगातार यहाँ पर दर्शन कराते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है वो हमारे ही जानने वाले हैं, तो उनके द्वारा हमें अपडेट मिलती रहती है, जिसकी वजह से हम आपको ऐसे ही लगातार केदारनाथ धाम के लाइव दर्शन कराते रहेंगे। कब वहाँ पर बर्फ़बारी होगी ये भी आप लाइव देखेंगे हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि भोलेनाथ अपनी तपस्या में लीन है अपने सभी देवी देवताओं के साथ। और दोस्तों धूप आप देख सकते हैं, सुबह के टाइम बहुत अच्छी खासी धूप निकलती है, बाद में कोहरा छा जाता है, जो आप इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। फिलहाल आप घर बैठे हुए केदारनाथ धाम के लाइव दर्शन कीजिए, क्योंकि दोस्तों एकांत में भोलेनाथ यहाँ पर तपस्या में लीन है अपने सभी देवी देवताओं के साथ। तो घर बैठे हुए आपको केदारनाथ धाम के ये दर्शन कैसे लग रहे हैं प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि हरिद्वार ऋषिकेश से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम,
दोस्तों अगर आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को बंद हो रहे हैं सुबह 8:30 बजे। तो अगर आप यात्रा पर आना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है। अगर आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपने लिए गाड़ी बुक करवा सकते हैं, क्योंकि हरिद्वार ऋषिकेश से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम गाड़ियों की। अगर आप उत्तराखंड में कहीं भी घूमना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपने लिए गाड़ी बुक करवा सकते हैं। और दोस्तों केदारनाथ का मौसम आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगातार कोहरा लगा हुआ है। दोपहर में अच्छी खासी धूप निकलती है जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, और जैसे ही शाम होती है कोहरा छा जाता है, लेकिन बर्फबारी अभी तक भी केदार घाटी में नहीं हुई है। मेन रीज़न जो मैंने आपको बताया, लगातार हो रहे हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो सामने आप हिमालय पर्वत देख रहे हैं वो लगातार यहाँ पर कार्य होने की वजह से लगातार उस पर पड़ी हुई बर्फ़ लगातार पिघल रही है, जिसकी वजह से अभी तक भी यहाँ पर बर्फ़बारी देखने को नहीं मिली है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम तो यहाँ पर शायद अब आपको कभी भी बर्फ़बारी ना देखने को मिले। तो दोस्तों जितनी भी सुख सुविधाएं यहाँ पर हमें मिलती है उन्हीं में हमें यात्रा करके वापस आ जाना चाहिए। अगर ऐसे ही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहेगा तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपदा भी कभी भी आ जाती है। तो इतने कंस्ट्रक्शन के कार्य की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यात्री यहाँ पर रहने नहीं आते हैं, दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। तो दोस्तों मेरी बात से कौन कौन सहमत है प्लीज़ आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। और ऐसे ही लगातार मैं आपको केदारनाथ धाम के दर्शन कराती रहूँगी अपनी इस वीडियो में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।